ओके वेल, ये जो फर्स्ट क्लिप थी इसका रीजन मैं आपको बताऊं, ये आपको जो मैंने क्यों शो करी है कि टेक्नोलॉजी आपकी स्टार्ट हो चुकी है चेंज होना। मींस अब आपको भी चेंज होना पड़ेगा। द मेन फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक बार आप दोबारा समझिएगा कि टेक्नोलॉजी जो दिन पे दिन चेंज होती जा रही है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी की फील्ड से, अपने बिजनेस की फील्ड से आप क्विट कर जाओगे। आपको हर हालत में सीखना ही पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, ये वीडियो आज से 8 साल पुरानी वीडियो की कटिंग को मर्ज अप करके आपको शो किया। इसमें आपने एक आर्टिफिशियल का एक हेडिंग देखी होगी, स्टार्टिंग द इंटरनेट से देखा होगा, एक रोबोट देखा होगा, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज मेडिकल साइंस में देखा होगा, टेक्नोलॉजी का यूज आपने एक एजुकेशन सेक्टर में देखा होगा। ये कुछ पार्ट्स थे, इन सबको मिला के छोटी सी क्लिप आपको डिजाइन करी। इतनी पावरफुल बूस्टर क्लिप है कि अगर आप इसको सुनेंगे, मेरी बात समझिएगा, और देखेंगे तो ये पूरी की पूरी फिल्म एक तरीके से आधे घंटे की बन जाएगी। कट शॉट के अंदर आपको मैंने ये छोटी सी क्लिप दिखाई। अब एक पॉइंट को मैं एक हाईलाइट करके बताता हूँ, बाकी फिर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में चलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसमें पार्ट है, उसका आज के टाइम में हर एक फील्ड में इंटरफेरेंस स्टार्ट हो चुका है। हर एक फील्ड के अंदर जाके वो अपने आप को प्रूव कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आप पर भारी पड़ने का एक साधन तैयार हो चुका है। अब रीजन ये है क्योंकि हर किसी को चाहिए कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म, अपने आप का काम होता रहे और हम उठ के ना जाएं। रीजन, एक छोटा सा एग्जांपल, फैन को स्टार्ट करने के लिए, घर पर जो पंखा लगा हुआ है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले उठकर जाना पड़ता था। आज वही फैन आप बैठे बैठे बेड से विद हेल्प ऑफ योर रिमोट उसको स्टार्ट कर लेते हो। तो यानी आपको कंफर्टेबल जोन, यानी हमें टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए कि हमें ज्यादा काम करना ना पड़े। उसी का ही एक रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में धीरे 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 करके सारी चीज टेक ओवर करता हुआ जा रहा है। लेकिन घबराने की बात यहाँ पर ये नहीं है कि आर्टिफिशियल के नाम पर हमको क्या यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक मेरी बात याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आज से 25 साल पहले जब कंप्यूटर ने इस फील्ड में आपके इंडिया के अंदर एंट्री करी थी, उस वक्त भी बहुत लोगों ने ये बोला था कि कंप्यूटर हमारी सारी जॉब खा जाएंगे और हमको यहाँ से मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मैम, मेरी आवाज क्या इको हो रही है? सर बीच में तो हुई थी पर बहुत कम हो रही है। कोई कोई वर्ड ऐसा है जो इको हो रहा है, अदरवाइज आपकी वॉइस प्रॉपर है सर। ओके ओके मैम, अभी किस साइड से हो रहा है तो मुझे भी नहीं मालूम। ये कई बार ऐसा होता है जब डबल स्पीकर, कई बार जब कोई माइक्रोफोन ऑन रहते हैं तो ये चीज हो जाती है ऑटोमेटिकली सर। दैट द सेम थिंग आई चेक्ड कि मेरा लैपटॉप का तो बंद है माइक्रोफोन, और चलिए कोई नहीं। मैं भी मतलब कोई ऐसा ऐसा डिस्टर्बेंस तो नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है सुनने नहीं में? सर, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत एक आधा वर्ड जो है वो इको होकर के आ रहा है, अदरवाइज अच्छा है सब। ओके ओके। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो कंसेप्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, 25 साल पहले हमारे दिमाग में एक तरीके से ये चीज आई थी, कंप्यूटर हमारी जॉब को खा जाएंगे। लेकिन आज आप अपने आप से खुद देख सकते हो, कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज हो रहा है, लेकिन जॉब वहीं की वहीं सिक्योर है, सेम एज इट इज। अब ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक सेक्टर को खा जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वी हैव टू अडेप्ट दैट टेक्नोलॉजी। अडेप्ट करने के बाद हम उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे अपने अपने फील्ड में। यानी आपको चेंज लाना पड़ेगा। वो जो काम था ना कि बस अपने आप कर लिया और सारी चीज चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं। आपको अब हर एक चीज प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर आज के टाइम में मार्केट में बहुत है। तो ये एक छोटा सा टर्म आपको मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको एलुब्रेट करके बताया। अब हम चलते हैं क्रिप्टो करेंसी का बेस। अब ये बेस है क्या? आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है, ये बहुत सारी मार्केट में है और सारी चीजें देखने में दिखेंगी, फिजिकली किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। मैं आपके स्क्रीन पर कुछ
इमेजेस शो कर रहा हूँ, these all are the currencies which comes in the category of crypto part. ये सारी की सारी वर्चुअल करेंसी है और ये वर्चुअल करेंसी के साथ साथ एक अपनी भी वर्चुअल करेंसी है जो मार्केट में आने वाले टाइम में बूम मचाएगी। दिस वन मैंने दोनों ही स्क्रीन पर आपको शो कर दिया कि दिस वन इज योर एडीएस कॉइन एंड बैक एंड साइड जो आपको मैं अभी शो कर रहा हूँ, दिस वन इज योर 1 2 3 4 5 6 ये ऑल अदर क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में अच्छी तरीके से रन कर रही हैं, फेमस करेंसीज है। लेकिन ये सारी कैटेगरी जो कहलाती हैं वो क्रिप्टो कहलाती है। क्रिप्टो मींस कि एक ऐसा कोड जो फिजिकली तो आपको कहीं भी कोई भी एक भी कॉइन मींस सिक्का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपको डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर कंप्यूटर और मोबाइल फोन में दिखाएगी। सिंपल जैसे हमारे विजय सर बताते हुए आए। अब ये चीज जो है ये चलती कहाँ पर है, कैसे होता है, क्या काम होता है, तो आपको मैं अब जो टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि मेरे पास कंटेंट भी ज्यादा नहीं है आपको समझाने के लिए, बस थोड़ा सा पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी करेंसीज जो है वो चलती कहाँ पर है। दिस वन इज योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन वाला जो पार्ट है ये सबका बेस है। बेस मतलब सारी चीजें इसी पर डिपेंड है। और इस टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था वो आपका बहुत पहले 1985 में हो चुका था कि कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो हो तो इंटरनेट पर, लेकिन इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड ना, सेंट्रलाइज ना हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज आपको बहुत अच्छे से सर ने बता रखा है। इवन आपको सचिन सर ने भी एक्सप्लेन किया था एक वीडियो के माध्यम से कि एक एक चीज पार्ट को एक्सप्लोर कर दिया था कि ये चीज ऐसे होती है। तो वो पार्ट को मैं ज्यादा एक्सप्लोर ना करती, जिसके हाईलाइट उसको उठा लेता हूँ। तो अब ब्लॉकचेन के बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा कि ब्लॉकचेन जो कंसेप्ट है वो है क्या और इसके बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं। तो एक फेमस पर्सनैलिटी है हमारे बीच में जिन्होंने कुछ बातें बोली हैं इनके बारे में। किसके बारे में? ब्लॉकचेन के बारे में। तो अब ये फेमस पर्सनालिटी को समझना है, आपको सुनना है। आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहने का। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथियों, ये भी हम सभी को भली भांति पता। ओके, ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने भी ये बोला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सारी चीजें आपकी आने वाली है। तो एक चीज याद रखिएगा, ब्लॉकचेन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये ब्लॉकचेन कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे कि आपका व्हाट्सएप, ये सारी चीजें चलती है। ब्लॉकचेन अपने आप में इतना बड़ा कंसेप्ट है कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को डिवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी आपके सामने बोला है। जिसमें कि सबसे पहली चीज करेंसी को लेके चलते हैं कि ब्लॉकचेन पर आपकी करेंसी भी रन करेगी। ब्लॉकचेन पर आपके जो भी लॉयर्स वाले कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके लॉयर के अंदर जो फाइल्स बनती हैं वो फाइल्स को भी हम ब्लॉकचेन पर लेके जाएंगे। यानी एफआईआर वगैरह जो होती है वो भी हम इसके लेके अंदर जाएंगे। आपके एजुकेशन जो सेक्टर्स हैं इसको भी हम ब्लॉकचेन पे लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? व्हाई? क्या नीड है? क्योंकि हम सबको चाहिए ट्रांसपेरेंसी। बीच में जो आपका ब्रोकर जो काम करता है, लाओ मैं तेरा काम करा दूं, लाओ मैं तुम्हारी मार्कशीट बनवा दूं, लाओ मैं तुम्हारी एफआईआर कैंसिल करवा दूं, लाओ मैं तुम्हारे साथ ये इतने रुपए में ये सारा काम सेटलमेंट करवा दूं। अगर ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पर आ जाती है, इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि वो इम्पॉसिबल है कि वो काम जो कर रहा था आपके लिए पैसे लेके वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक बार कोई चीज ब्लॉकचेन पर चली जाती है तो उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। उसकी डुप्लीकेसी बना के अटेम्प्ट को वेरीफाई करा के तो लगा सकते हो, लेकिन पुराना डेटा जब भी देखा जाएगा उसके साथ आएगा कि इस बंदे ने इस टाइम पर ये चीजें करवाई थी, ये चेंज करवाए थे, ये तो लिखा हुआ आएगा। लेकिन आप चाहो कि पुराना जो आपने अपलोड कर दिया उसमें चेंज कराने, तो वो नहीं होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, ब्लॉकचेन इतना इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो इस ब्लॉकचेन पर करेंसीज के अंदर भी कुछ हम नहीं कर सकते। लेन देन कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा कि ब्लॉकचेन एक हमारा पूरा का पूरा सिक्योर नेटवर्क, इसके ऊपर करेंसी को डेप्लॉय किया जाता है।
एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल क्या, आप सबको पता है कि अपना एडीएस कॉइन जो है वो हमारा व्हाइट पेपर कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया, यानी हमने उस करेंसी का मॉड्यूल तैयार किया गया और उस करेंसी को हमने डेप्लॉय किया बिनांस के ब्लॉकचेन पर। तो यानी जो हमारा ऑलरेडी पहले से ब्लॉकचेन बन रहा है उस पर ले जाके हमने उसको इंस्टॉल कर दिया, डेप्लॉय का मतलब उस पर हमने चला दिया। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि एक बार कोई चीज किसी ब्लॉकचेन पर चली जाती है तो फिर आप बैठे बैठे जो काम करते थे पहले चेंज करने का, वो सारा काम हट जाता है। यानी अब कोई भी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हर एक चीज को पहले ट्रिपल चेक, 4 बार चेक कर लो, 10 बार चेक कर लो, थाउजेंड्स बार चेक करने के बाद ही ब्लॉकचेन पे डाला जाता है, जिससे कि अगर कोई भी गलती भविष्य में होगी तो उसके जिम्मेदार आप ही हो कि भाई आपने पहले क्यों नहीं चेक किया। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ड्रॉबैक इन द सेंस अगर हम बात करते हैं, ड्रॉबैक ये है कि भैया हमने गलती कर दी, मैंने गलती से दब गया था बटन, तो ये ड्रॉबैक है, आप नहीं कर सकते रोल बैक। एक बार इस एनवायरनमेंट में, एक बार इस फील्ड के अंदर ट्रांजैक्शन हो गया तो हो गया, आप भूल जाइए। अब यही इसका एडवांटेज भी है कि जो बंदे इस चीज को मैनिपुलेट कर देते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब एक और टर्म मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कौन आज के टाइम में चीजों को मैनिपुलेट कर देता है। वो है सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो अभी भी मेरे दिमाग में आया तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेंट्रलाइज सिस्टम और एक टर्म होता है डिसेंट्रलाइज। तो जो आपकी ब्लॉकचेन है ना वो डिसेंट्रलाइज मींस यहाँ पर जब आप वर्क करते हो तो डिसेंट्रलाइज के अंदर मैं आपको स्क्रीन में कुछ ड्रॉ करके बता रहा हूँ, वो चीज आप समझिएगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये यहाँ पर हर एक चीज, ये आप हैं, ठीक है, हर एक नोड, इनको नोड भी बोलते हैं और पर्सन टू पर्सन भी बोलते हैं। ये आप पर्सन समझ लीजिए, आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसी का भी कोई ये नहीं कि कोई किनको कोई कंट्रोल कर रहा है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर कोई चीज अगर आपने ब्लॉकचेन का, ये जो पूरा कंसेप्ट है ब्लॉकचेन के अंदर चलता है, अगर आपने उस चीज को डेप्लॉय कर दिया तो आप कहाँ से चेंज कर पाओगे? क्या इसके पास से कर पाओगे? क्या इसके पास से कर पाओगे? क्या इसके पास से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए उसकी फिर कॉपी बनती है, वेरिफिकेशन के लिए पुराने वाले रिकॉर्ड को निकाला जाता है। तो ये है इसकी पारदर्शिता, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। अब उसी के कंसेप्ट में एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंटर का मतलब सब लोग जानते हो आप कि कोई एक केंद्र है जहां से सारी चीजें कंट्रोल हो रही। अब यही सारी चीजें, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड। अब ये सारा कंट्रोल करने वाला एक पार्ट, और इसको आप सब लोग भली बात ही जानते हैं, इसको बोलते हैं सर्वर। जिसको बोलते हैं कि सर्वर आ रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है, सर्वर पे डेटा जा रहा है, ये टर्म आपने प्रॉपरली बहुत बार सुना होगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ के पूरा डेटा एक पार्ट पर स्टोर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही चीजें इंटरनेट पर चलती है और इंटरनेट जब तक है ये दोनों का अस्तित्व रहेगा, और जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं चलेगा। तो इंटरनेट इज मस्ट फॉर ऑल टेक्नोलॉजी। तो सेंट्रलाइज में होता क्या है कि आपको पता है कि सारा कंट्रोल एक जगह से, आज उसने कोई चीज डिजाइन करी है तो वो बैठे बैठे बदल देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने आज लोन लिया 7.9 इंटरेस्ट पर, और आज से 1 साल बाद वही लोन हो गया 8.9 कंसेप्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो भाई गवर्नमेंट ने तो अपना एक जगह जाके चेंज कर दिया, जितने भी उसके साथ हमारे एम्प्लॉइज या जितने भी कस्टमर अटैच थे सबके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आप कहोगे भैया ये चीज तो तुमने अपने आप ही चेंज कर दी, बट इन द केस ऑफ यहाँ पर, वहां पर अगर कोई भी चीज एक बार डिजाइन हुई है तो वो डिजाइन हो गई है तो वही चलेगी। अब उसकी कंपैरिजन में कॉपी तैयार हो सकती है, लेकिन जो मेन जो कंसेप्ट है वो ब्लॉकचेन का चेंज है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और दोनों के दोनों इंटरनेट पे चलते हैं। तो इंटरनेट वाला जो एक पार्ट है, इंटरनेट को ये मत समझिए खाली इंटरनेट व्हाट्सअप होता है। इंटरनेट का मतलब हमारा बस खाली फेसबुक चलाना होता है, इंस्टाग्राम चलाना होता है, वेबसाइट को चलाना होता है, गूगल क्रोम को चलाना होता है। आज से कम मैं बात करूं 95 के टर्म्स में, तो वहां 1995 पर इंटरनेट के अंदर आपकी फाइल www डॉट, ये फाइल बहुत कम हुआ करती थी।
उस टाइम पर हम फाइल को शेयर किया करते थे बिना किसी वेबसाइट के। फाइल को शेयर करने का मतलब जैसे कि आज आप व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ को सेंड करते हो, अपनी फोटोज को सेंड करते हो, उस वक्त पर व्हाट्सएप नहीं था, वेब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन नेटवर्क था। तो वो नेटवर्क हम यूज किया करते थे फाइल को शेयर करने के लिए कि यहाँ पर मेरा सिस्टम रखा हुआ है और दिल्ली का सिस्टम मेरे यहाँ से बैठे बैठे उठाना है, तो विद द हेल्प ऑफ वो नेटवर्क के थ्रू हम सिस्टम को एक्सेस कर लिया करते थे। लेकिन वहां पर वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी का था, विस्तार नहीं हुआ था इतना जो आज के टाइम में आप देख रहे हो। तो इंटरनेट का मतलब खाली वेबसाइट को चलाना नहीं, बहुत सारी सर्विसेज बैकएंड पे चलती रहती है। इंटरनेट का खाली आप 10 से 20% ही पार्ट आप देखते हो, बाकी सारा पार्ट जो टेक्नोलॉजी का है, जो कि ब्लैक जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से नंबर 2 का काम जो होता है, वो सारी चीजें बहुत डेप्थ तक है। आप बस खाली 20% ही इंटरनेट का यूज करते हो, बाकी 80% का काम तो और भी है इंटरनेट का जो आपको कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप बस खाली वही पार्ट देख पाते हो जो इंटरनेट की ऊपरी तरह पर लीगल है। इलीगल वाला पार्ट जिसको बोलते हैं डार्क वेब, वो पार्ट आप नहीं देखते हो। इसी का ही इस्तेमाल करते हुए कुछ टाइम पहले आपकी क्रिप्टो करेंसी का भी इसी तरीके से मार्केट में यूज हो रहा है। तो अभी फिलहाल आपको, चलो ये तो खैर बहुत एक्स्ट्रा हो गया, अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के बाद आखिर डेटा सेव कहाँ होता है, ये चीजें सेव कहाँ होती है, अब वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो कोड डिजाइन होता है वो ये है, डेटा एंड रेफरेंसेस। अब ये डेटा रेफरेंसेस का मतलब जो भी लेन देन आप कर रहे हो, वे भी आपने किसी से करेंसी लिया, आपने किसी को टोकन्स दिए, आपने किसी को आज शॉप वाले को 20 कॉइन्स देकर उससे आपने कोई चीज परचेज करी, ये पूरा लेखा जोखा आपके एक लेजर अकाउंट के अंदर यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर सेव होता रहता है, खाली डेटा वाला पार्ट। अब कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ को डेटा जा रहा है, वो पूरा रेफरेंस मींस किसने ये दिया, किसने इसको सेव किया, ऑल द रिलेटिंग स्टफ सेव इनसाइड रेफरेंस। अब आप कहोगे यहाँ पे देखिए दिमाग में कंफ्यूजन वाला पार्ट सबसे बड़ा, रेफरेंसेस में ये पार्ट यहाँ सेव होता है। और आपको ये मालूम है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे डेटा को हम सेव करते हैं, मोबाइल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर आपकी ये सारी फोटो सेव होती हैं। आप थोड़ा सोचना इस चीज को, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी जगह है मोबाइल फोन के अंदर जहां आप अपनी फोटो को सुरक्षित रखते हो, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां आप सुरक्षित रखते हो। तो आपको याद आएगा कि उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, और आप मोबाइल के टर्म में बोलती है रोम, रोम मेमोरी पार्ट है, वहां आप रखते हैं। ये फिजिकली अपीयर्ड, फिजिकली इनको आप छू सकते हो। मे बी जब मोबाइल फोन को आप ओपन करके देखोगे तो वहां रोम पार्ट जहाँ पे छोटी सी एक चिप लगी होती है वहां पे डेटा सेव होता है। ऐसे ही कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क और एसएसडी, वहां डेटा सेव होता है। बट इन द केस ऑफ इन योर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, वहां कुछ पार्ट तो आपके कोडिंग के अंदर ही सेव हो रहा है, जो चीज इधर से उधर भाग रही है, ठीक है, सारा का सारा कोड इधर से उधर भाग रहा है। और यहाँ पर जो सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट कब होते हैं, जब आप उसके अंदर लॉग इन करते हो, और जैसे ही लॉग इन करते हो तो आपके ये डेटा और रेफरेंसेस वाले पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। और मेन जो कोड है वो जैसे ही आप एक्टिवेट हो गए वो ऑटोमेटिकली डेटा मिल जाता है बाकियों को भी, और आपके साथ साथ जो भी लिंक हो रहे थे उनको भी डेटा मिल जाता है। यहाँ ये पार्ट यहाँ से उठा। अब आप कहोगे कि मैंने अभी लॉग ऑफ कर दिया, अब डेटा कैसे मिलेगा अगले वाले को। जब अगले वाला अपना कोई भी रेफरेंस देके किसी को मनी भेजेगा तो वो उसके रेफरेंस में से माइनस होंगे अमाउंट, और वो पार्ट आगे की तरफ क्रॉस चेक होगा। अब क्रॉस चेक वाला पार्ट डेटा के अंदर ये हमारा ब्लॉक कैसे डिजाइन होता है, ये आपका अलग अलग कंसेप्ट यहाँ से बनता है, जिसको बोलते हैं हम माइनिंग वाला पार्ट। तो माइनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको फिर दोबारा से कोई सेशन लूंगा। अभी मैं बस खाली डेटा और रेफरेंसेस के अंदर आपको मैं यहाँ पर डॉट अभी छोड़ता हूँ कि डेटा पार्ट इट बेसिकली कलेक्ट द अमाउंट, ये वो अमाउंट कलेक्ट करके स्टोर रखता है जो चीज आपने कहीं से ली है। और रेफरेंस वाला पार्ट कि आपने कहाँ कहाँ से चीजों को लिया है, कहाँ कहाँ से, मतलब ये आपके पास जो पैसा आया कहाँ से आया, आपने जो पैसे दिया किसको दिया, वो रेफरेंस वाला पार्ट। अभी डिटेलिंग के अंदर और जाने के लिए मैं आपका सेशन दोबारा लूंगा जिसके अंदर और भी चीजें क्लियर करूंगा। आज बस खाली आपको यहाँ तक ही क्लियरटाइज डेटा रेफरेंसेस तक ही कर रहा था। बाकी बेसिक जो है आपके ब्लॉकचेन का वो 90% सेशन पहले ही आपके क्लियर हो चुके हैं। बस एक लास्ट स्लाइड आपको मैं शो कर रहा हूँ,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो एडवांटेजेस हैं, हम क्यों ये सारी चीजों पर आने वाली टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी, प्योर क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें रहती है, ट्रस्टेड है कि कोई भी इसमें थर्ड पर्सन आके आपको डेटा निकालने की कोशिश करेगा तो नहीं निकाल सकता, लेकिन निकाल लेते हैं लोग। उसका भी एक पूरा एक तरीका बताऊंगा कैसे निकालते हैं। कि मान लीजिए आपका अकाउंट बना हुआ है और मान लीजिए अभी प्रागी मैडम अपने घर से बैठती हैं और उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया, पैसा मतलब कॉइन्स निकाल लिए, वो कैसे निकाल लेंगी? तो वो भी एक तरीका होता है निकालने का। और मतलब मैं आपको पॉजिटिव साइड बताऊंगा, वो मत समझिएगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो वो एक पूरा अलग सेशन लेंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी